अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का उन्वान है डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और हसन बिन साबित नात रिसर्च सेंटर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की दीनी और इल्मी खिदमात का जायज़ा नहीं ले रहे, उस पर एक अलग से इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि उन्होंने जो एक तारीख़ी काम किया है कि अपने इदारे मिनहाज यूनिवर्सिटी में नात के हवाले से बाकायदा एक इदारे का इफ्तिताह, जो कि नात मुहक्किकीन और नाक़दीन की बड़ी देरीना ख्वाहिश थी कि किसी बड़ी जामिया में इसका इफ्तिताह होना चाहिए, इसका आगाज़ होना चाहिए, इसका इजरा होना चाहिए कि वहाँ से नौजवान तलबा और तालिबात में इसका शौक़ पैदा हो, नात के नए मज़ामीन सामने आए, नए मकाले ऐसे इल्मी और तहकीकी सामने आए या नात के हवाले दीगर मुख्तलिफ हवालों से काम हो। तो ये कमी भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने महसूस की और उसका अपनी यूनिवर्सिटी में हसन बिन साबित नात रिसर्च सेंटर के उन्वान से एक इदारे का इफ्तिताह किया। और जब से इस इदारे का इफ्तिताह हुआ है, वो बराह रास्त इसमें उनकी ज़ाती दिलचस्पी इतनी मालूम हो रही है कि जैसे उन्होंने नात शायकीन की दिल की आवाज़ को महसूस किया है। और फिर मिनहाज यूनिवर्सिटी में हसन बिन साबित नात रिसर्च सेंटर के जो सरबराह हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुल हक नूरी साहब एक ऐसे बड़े उस्ताद हैं जिनका बहुत ज़्यादा अरसा ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजरा। उन्होंने बहुत अरसा वहाँ पे तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, फिर सदर शोबा के तौर पर भी उन्होंने वहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और फिर ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रिंसिपल रिटायर हुए और फिर मिनहाज यूनिवर्सिटी में वो बतौर उस्ताद गए। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि नूरी साहब चूँकि ख़ुद बहुत अच्छे नात गो हैं, नात को पढ़ते बहुत अच्छा है, उनका तरन्नुम बहुत अच्छा है और नात के हवाले से उनका जो अपना ज़हनी शऊर है और उनकी जो अपनी तख्लीकी सतह है वो बहुत बुलंद है, तो उनको इस शोबे का सरबराह मुकर्रर करना भी एक बहुत खुशाइंद बात है कि नात सही वाबस्ता एक उस्ताद को उस शोबे का सरबराह बनाया गया। तो देखने में आया है कि नूरी साहब ने हसन बिन साबित नात रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म से जब से उसका आगाज़ हुआ है बहुत सी तकरीबात का इनेकाद किया है और उसके बाद अभी जो कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई मिनहाज यूनिवर्सिटी में, उसमें नूरी साहब की डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुल हक नूरी साहब की जो काविशें हैं और ख़िदमात हैं वो काबिल तहसीन हैं और काबिल तकलीद है। यानी दूसरी जामियात के लोग और दूसरी यानी मुख्तलिफ इदारों के लोगों को नूरी साहब को देख कर अब वो देख रहे हैं कि एक शख्स, एक फ़र्द वाहिद अपनी यानी पूरी टीम के साथ कितना ज़्यादा और कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं इस मुख्तसर से प्रोग्राम में सिर्फ मैंने चंद ये बातें करनी थी कि ताहिरुल कादरी साहब का, देखिए वैसे तो मैं अगर थोड़ा तारीख़ में जाऊँ तो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का और मिनहाजुल कुरान का नात से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यानी मिनहाजुल कुरान के बहुत अवाइल में जब वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी महफिलें नात होती थी, यानी मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी साहब का डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से बहुत रब्त था, बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, तो वहाँ मिनहाजुल कुरान की बहुत सारी महफिल में वो गए। कारी ज़ुबैद रसूल साहब हरुणाबाद से बहुत वहाँ पर जाया करते थे। फिर बहुत से सीनियर नात खान मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से यानी उन्होंने आके पढ़ा वहाँ पे और ताहिरुल कादरी साहब वहाँ पे उनको इतनी इज़्ज़तों से नवाजते थे और इतना ज़्यादा उनको यानी प्रोटोकॉल देते थे और यानी उनका एक बाकायदा पूरे विकार से उनको वहाँ पे बुलाते थे। तो ये सिलसिला चलते चलते अब भी आलमी सतह पर जो 12 रबीउल अव्वल को इतनी बड़ी मिलाद कॉन्फ्रेंस होती है, आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये भी ताहिरुल कादरी साहब का और उनकी पूरी टीम का और उनके जो साहिबजादगान हैं जो एक बड़े हम्बली, पोलाइटली और बड़े शऊर के साथ और बड़े यानी एक ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर साहब का जो इल्मी फ़न है उसकी झलक उनके साहिबजादगान में नज़र आती है। यानी डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी साहब और डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब, उनमें भी डॉक्टर साहब के फ़न की, उनकी इल्मी शऊर की झलक नज़र आती है। तो उनकी सरपरस्ती भी हसन बिन साबित नात रिसर्च सेंटर में पूरी नज़र आती है कि वो भी अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट से उसको बाकायदा, जहाँ पे वो अपनी इतनी मसरूफियात दुनिया भर में उनका अपना जाना होता है, लेकिन
حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر پہ جو ان کی سرپرستی ہے وہ بھی پوری نظر آتی ہے، اور وہاں کے یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہ بھی پوری انوالومنٹ کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور نوری صاحب جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ تو اس ادارے میں اور اس شعبے کے ہیڈ ہیں، حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہ ایک اتنا اچھا گلدستہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کے صاحبزادگان، ان کی پوری ٹیم، منہاج یونیورسٹی کی پوری ٹیم، منہاج القرآن کی پوری ٹیم، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری صاحب اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر، طلباء و طالبات، منہاج ٹی وی، یعنی ان ساری سطحوں پہ جو نعت کا مختلف طریقوں سے کام ہو رہا تھا، اب حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر سے اس کا اس طرح سے جانا یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ امید کی جاتی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان بھر میں مختلف جامعات ہیں، وہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک نئے زاویے سے کوئی ایسا ادارہ قائم ہو، کوئی ایسا الگ سے شعبہ قائم ہو کہ جس سے نعت کا فروغ علمی اور تحقیقی سطح پر ہو۔ تو میں نے یہ بہت ضروری سمجھا کہ رمضان المبارک کے ایک پروگرام میں ہم حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر پہ، جہاں پر ڈاکٹر صاحب کی دیگر دینی و علمی خدمات ہیں جو ان کی عمر بھر کی ریاضت کا نچوڑ ہیں، اس سے ہٹ کر جو بھی انہوں نے حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر کے ادارے کا جو اجرا ہے وہ کیا ہے، تو اس پر نعت محققین اور ناقدین کی طرف سے ان کو بہت خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور ان کا یہ کسی بھی جامعہ میں ابتدائی سب سے پہلی کسی جامعہ میں یہ کریڈٹ ہمیشہ طاہر القادری صاحب کو جائے گا کہ کسی بھی جامعہ میں سب سے پہلا نعت کے حوالے سے قائم ہونے والا یہ پہلا ادارہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔